हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका माँ दुर्गा महाकाली कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से भी परेशान हैं तो मैं माँ काली से, माँ दुर्गा से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ हो जाएं, आपकी सारी मनोकामना माँ पूर्ण करें। नए साल की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, आप सबको उसका लाभ मिले। आज का जो विषय है वो ये है कि माँ काली की जो भक्ति करते हैं, माँ काली के जो भक्त हैं, माँ काली के जो सेवक हैं, जो माँ काली को मानते हैं, जिनमें माँ काली का तत्व है, उनमें कहीं ना कहीं माँ तारा का तत्व विद्यमान होता है, जो कि 10 महाविद्याओं में द्वितीय विद्या कहलाती हैं, जो कि है माँ तारा। माँ आद्यकाली का एक ऐसा स्वरूप जो नीलवर्ण है। माँ तारा संसार को तारने वाली हैं, इसलिए एक श्लोक में कहा गया है, संसार तारणी इति तारा, यानी जो संसार को तारती हैं वही तारा हैं। जो अपने भक्तों का मार्गदर्शन करती हैं वही माँ तारा हैं, वही माँ काली हैं। जिनके ऊपर वाले हाथ में यानी बाएं हाथ में खड्ग है, दूसरे निचले बाएं हाथ में कैंची है, जिससे वो मोह माया के बंधनों को काटती हैं। ऊपरी दाएं हाथ में नील कमल का फूल है, जो प्रतीक है कि माँ के भक्तों को, माँ के जो भक्त होते हैं वो हमेशा एक कमल की तरह, नील कमल की तरह होते हैं, जो हमेशा कीचड़, जो कि संसार रूपी जो कीचड़ है, इसमें हमेशा कमल के फूल की तरह हमेशा ऊपर की ओर खिले होते हैं, यानी उठे हुए होते हैं। जो निचला दाएं हाथ है उसमें माँ ने नर खोपड़ी को धारण कर रखा है। तो जो भी माँ काली के भक्त होते हैं उनमें माँ तारा का तत्व स्वतः ही विद्यमान रहता है। आइए जानते हैं कि जिनमें जो माँ काली के भक्त हैं उनमें माँ तारा का तत्व किस प्रकार विद्यमान होता है। तो सबसे पहला जो भाव होता है एक भक्त के अंदर, वो होता है कि उनके अंदर ममता का भाव रहता है, यानी मातृ भाव उत्पन्न होने लगता है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, एक माँ की तरह वो इस संसार को, इस पूरे विश्व को देखने लगते हैं। उनकी सोच जो होती है एक माँ की तरह होती है, जो कि अपने बच्चों को एक बच्चों का लालन पालन करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, उनके साथ हमेशा खड़ी रहती हैं। यानी आप में माँ तारा का तत्व है। इस संसार के लोगों को आप संतान की दृष्टि से देखने लगते हो। तो यानी आपके अंदर तारा माता का यह तत्व अपने आप आ जाता है जब आप माँ काली की भक्ति करते हैं। दूसरा जो आपके अंदर माँ तारा का जो तत्व आता है, यानी गुण आता है, वो ये आता है कि आप एक गुरु की तरह दूसरों का मार्गदर्शन करने लगते हो। आप सबको अपना समझते हो। कोई काम अगर कोई गलत कर रहा है तो आप उसको समझाने लगते हो, चाहे वो आपसे उम्र में बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो। आप अगर वो इंसान कोई गलती कर रहा है, वो व्यक्ति कोई गलती कर रहा है, तो आप उसको समझाने लगते हो, उसको सही रास्ता दिखाने लगते हो, गलत काम करने से रोकने लगते हो। तो ये माँ का तत्व, माँ तारा का तत्व आपके अंदर इस प्रकार से आता है जब आप माँ काली की भक्ति करते हैं। तीसरा जो
बहुत ही महत्वपूर्ण एक तत्व है माँ तारा का, जो माँ के भक्तों में, माँ काली के भक्तों में देखने को मिलता है। वो होता है कि हमेशा एक नियम उनका होता है, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करें या वो रात्रि में पूजा करें, पर वो अपने एक नियम बना लेते हैं जीवन में। तो हमेशा नियम से कार्य करते हैं, और जब आप कोई काम नियम से करते हैं तो माँ तारा बहुत प्रसन्न होती हैं। माँ तारा जो है वो नियम का पालन करना हमें सिखाती हैं। आपके जीवन में नियम को एक विशेष स्थान, आप नियम को एक विशेष स्थान देने लगते हो। अपने नियमों को, अपने जीवन में आध्यात्मिक नियमों को आप एक विशेष स्थान देते हो, और दूसरों से भी यही उम्मीद करते हो कि वो भी इस नियम का पालन करें। यदि वह आपके मापदंडों पे खरे नहीं उतरते, यानी वो लोग अगर आपके नियमों का उल्लंघन करते हैं, आपने जो उन्हें बताया उसको वो नहीं मानते हैं, तो यह आपको अच्छा नहीं लगता। कई बार आपके मन में ऐसा भी आता है कि ये बहुत ही उद्दंड लोग हैं, या इनको दंड मिलना चाहिए, कुछ ऐसे आपके अंदर भाव आने लगेंगे। तो आपके अंदर यह माँ तारा का तत्व विद्यमान है। चौथा जो तत्व है माँ तारा का, जो आपके अंदर आता है जब आप माँ काली की भक्ति करते हो, तो आप क्या है ना, दूसरों के लिए न्याय करने लगते हो। दूसरों के लिए आप न्याय की मूर्ति बन जाते हो, यानी आप उनको न्याय दिलाने लगते हो। आपको जो भी लोग धोखा करते हैं, छल कपट करते हैं, तो आप उनको कहीं ना कहीं आप उनको दंड दिलवाने लगते हो, या आप माँ से प्रार्थना करते हो कि माँ ये लोग तो बहुत बुरे हैं, इनको दंड मिले, इनको माफ़ नहीं करना माँ, क्योंकि ये दूसरों को कष्ट देते हैं। तो यानी आपके मन में एक सच्चाई का भाव कहीं ना कहीं होता है। आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि सच्चाई क्या है, और उस सच्चाई के लिए आप मरना भी पसंद करते हो। मृत्यु भी आपको आ जाए तो भी आप हमेशा अपने कार्य में, अपने जो भी आपके मापदंड हैं उनमें आप खड़े उतरना शुरू कर देते हो। तो ये चौथा तत्व है जो माँ तारा का आता है जब माँ काली की भक्ति आप करते हैं। ये अपना पा जाता है आपके अंदर। तो आशा करता हूँ आपको ये जो 4 तत्व हैं माँ तारा के, ये आपको समझ में आए होंगे। अगर आप में कोई भी तत्व इनमें से है, तो यानी कहीं ना कहीं माँ काली की भक्ति आप कर रहे हैं, तो माँ तारा की भी कृपा आपके ऊपर है। माँ तारा भी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाती हैं। चाहे आप उनकी पूजा करते हैं चाहे नहीं करते हैं, तो भी माँ तारा स्वयं आ जाती हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को बटन को प्रेस कर देना। और यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ तारा, हर हर महादेव ज़रूर लिखना, राधे राधे ज़रूर लिखना। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, राधे राधे।